इंडिया का इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स मार्केट, यहाँ एक सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड बनाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं ना, है ना? तो आज हम बात करेंगे उसी सपने को सच करने वाली एक प्लेबुक की। एक ऐसा गाइड जो जीरो से स्केल तक का रास्ता दिखाएगा। और इस पूरे सफर में हमारी गाइड होगी अरिंदम पॉल की ये कमाल की किताब जीरो टू स्केल। हम क्या करने वाले हैं? हम इसके सबसे जरूरी, सबसे कीमती आइडियाज को निकालकर उन्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। और देखिए, जब मैरिको के फाउंडर हर्ष मारीवाला खुद कहें कि अगर आप इंडिया में ब्रांड बना रहे हैं तो ये आपकी नई प्लेबुक है, तो मतलब बात में दम तो है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस खजाने में हमारे लिए क्या छिपा है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल एक फाउंडर की तरह सोचेंगे। सबसे पहले समझेंगे नए इंडियन कंज्यूमर को, फिर देखेंगे कि मार्केट में अपनी पहली जगह कैसे बनानी है। इसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट PPCMF की, और आखिर में ग्रोथ के वो कौन से 3 लीवर्स हैं जिन्हें खींचकर किसी ब्रांड को आगे ले जाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी भी, हमें समझना होगा आज के इंडियन कस्टमर को। उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो सोचता कैसे है, खरीदता क्या है। किशोर बियानी की ये बात ना बिल्कुल पते की है। इंडिया को समझना है तो सिर्फ डेटा और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। मार्केट में उतरना पड़ेगा, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तभी कस्टमर की असली नब्ज पकड़ में आएगी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ी गलतफहमी जो अक्सर ब्रांड्स को ले डूबती है। वो क्या है? यही कि इंडियंस तो बस सस्ता सामान खरीदते हैं। दे आर प्राइस कॉन्शियस। लेकिन असलियत कुछ और है। इंडियंस प्राइस कॉन्शियस नहीं बल्कि वैल्यू कॉन्शियस हैं। मतलब वो अपने दिमाग में एक हिसाब लगाते हैं, मैं जो पैसे दे रहा हूं उसके बदले मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है। और अगर उन्हें लगता है कि डील अच्छी है, कि वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो वो ज्यादा पैसे खर्च करने से भी नहीं हिचकिचाते। और ये कुछ बातें हैं जो आज के इंडियन कंज्यूमर को डिफाइन करती हैं। पहला, जैसा हमने कहा, वो वैल्यू कॉन्शियस है, स्मार्ट डिसीजन लेना चाहता है। दूसरा, डिजाइन। अब डिजाइन सिर्फ फैंसी चीजों के लिए नहीं है। लोग अच्छी दिखने वाली चीजें चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तीसरा, लोग अब एक्साइटेड है नई चीजें ट्राई करने के लिए। और आखिर में सर्विस। अच्छी सर्विस अब सिर्फ एक नाइस टू हैव नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन सकती है। खुश कस्टमर से बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता। ठीक है, तो अब हम अपने कस्टमर को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं। अगला सवाल, मार्केट में एंट्री कैसे लें? पहली चाल क्या हो? और इसका जवाब थोड़ा उल्टा लग सकता है। बड़ी जीत के लिए शुरुआत बहुत छोटी और फोकस्ड करनी होगी। स्टार्टअप की दुनिया का एक बहुत मशहूर मंत्र है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। यानी वो काम करो जो शुरुआत में बड़े पैमाने पर नहीं किए जा सकते। और यही आइडिया हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट तक लाता है, जिसे कहते हैं द वेज। ये वेज क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की नोक। आप पूरी कुल्हाड़ी एक साथ नहीं घुसाते हैं ना, आप उसकी पतली पैनी धार से शुरुआत करते हैं। बस वही है वेज। मार्केट में आपका वो एंट्री पॉइंट, वो छोटी सी जगह जहां आप एक खास प्रॉब्लम को एक खास तरह के कस्टमर के लिए इतने अच्छे से सॉल्व करते हैं कि कोई और नहीं कर पाता। यहीं से मार्केट में एंट्री होती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्लेबुक के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल आइडिया पे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद इंडिया में ब्रांड बनाने को लेकर सोचने का तरीका ही बदल दे। हम सबने प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में तो सुना ही है ना? सिलिकॉन वैली का गोल्डन रूल, कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसे मार्केट को सच में जरूरत हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में जीतने के लिए काफी है? और यहीं पर यह प्लेबुक एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखती है, PPCMF, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, चैनल, मार्केट फिट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट काफ़ी नहीं है। उस प्रोडक्ट को सही मार्केट के लिए, सही कीमत पर, सही चैनल के जरिए बेचना भी उतना ही ज़रूरी है। ये चारों चीज़ें जब एक साथ फिट होती हैं, तब जाकर असली बात बनती है। तो देखिए, फ़र्क साफ है। सिलिकॉन वैली का मॉडल मानता है कि मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब एक जैसा है। लेकिन इंडिया की हकीकत क्या है? यहाँ हर इनकम लेवल के लोग हैं। यहाँ सामान ऑनलाइन भी बिकता है और गली की किराना दुकान पर भी। PPCMF का फ्रेमवर्क इसी इंडियन रियलिटी को समझता है। इसीलिए इंडिया में कामयाबी की चाबी सिर्फ PMF नहीं बल्कि PPCMF है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि हमारा गोल है PPMF हासिल करना।
पर सवाल ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए ग्रोथ आएगी कहां से? वो कौन से इंजन हैं जो हमारे ब्रांड की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे? और जवाब बहुत सिंपल है। किसी भी कंज्यूमर ब्रांड के लिए ग्रोथ के सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। बस 3। पहला, प्रोडक्ट और नई चीजें बनाकर बेचना। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, वही पुरानी चीजें ज़्यादा जगहों पर बेचना। और तीसरा, ब्रांड, ऐसा कुछ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरों को छोड़कर आपको चुनें, मतलब ट्रस्ट और पसंद बनाना। बस यही 3 ग्रोथ लीवर्स हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब इन प्रिंसिपल्स को जरा एक्शन में देखते हैं। आज के 2 सबसे बड़े ऑनलाइन बैटल ग्राउंड्स पर नजर डालते हैं, जहां हर ब्रांड अपनी जंग लड़ रहा है। पहला है Amazon। यहाँ सक्सेस का राज है फ्लाईव्हील इफेक्ट। ये एक साइकिल है। आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो आपको ज़्यादा रिव्यूज़ मिलते हैं। अच्छे रिव्यूज़ से आपकी रैंकिंग बेहतर होती है, बेहतर रैंकिंग से और ज़्यादा सेल्स होती हैं, और ये पहिया घूमता रहता है और आपको ऊपर ले जाता है। ये अपने आप में एक ग्रोथ इंजन है। और दूसरा है D2C, यानी जब आप अपनी खुद की वेबसाइट से बेचते हैं। यहाँ का खेल है फनल। आपको हर स्टेप को परफेक्ट करना होगा। सबसे पहले कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर लाना, फिर उन्हें कुछ खरीदने के लिए मनाना, और फिर ये पक्का करना कि वो बार बार वापस आएं। ये पूरा का पूरा एक साइंस है जिसे मास्टर करना पड़ता है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है? ये प्लेबुक कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या जादू की छड़ी नहीं है। ये आपको सोचने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ मेंटल मॉडल्स देती है। असली कामयाबी इन सिद्धांतों को समझने और फिर उन्हें अपने ब्रांड के हिसाब से लगातार बार बार अडेप्ट करने में ही है। तो प्लेबुक के ज़रूरी सिद्धांत अब हमारे सामने हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम, पहली चाल क्या होगी?